हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। तो आज मैं अपने काम की शुरुआत कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे रखे हैं सेब। इन सेब को मैं छांट छांट के लेके जाऊँगी और इनको छीलेंगे, काटेंगे और उसके बाद इनको रखेंगे धूप में सूखने। मतलब इनकी बनाएंगे हम शकोरी। शकोरी मतलब जो ड्राई एप्पल होता है उसको हम शकोरी बोलते हैं। इनको छांट छांट के लेके जाऊँगी मैं, जो जो सही होंगे उनको छील के काट के सुखाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल इन सेब को मैं छानती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ आगे का प्रोसेस। तो अभी बैठ जाते हैं और मैंने अपना पूरा सेटअप लगा लिया है। छुरी लाई है और ये छीलने के लिए इसमें मैं काट के रखूँगी और छिलके इसमें निकालूंगी। बाकी मैं देखो पूरे लाल लाल सेब लेके आई हूँ और इनकी हम बनाएंगे शकोरी। तो इसके लिए सबसे पहले हम जैसे कुछ सेब है ना बीच में जैसे ये ख़राब है, इनको साइड निकालेंगे काट के। जो जो सही है उनका हम रखेंगे, क्योंकि अभी सेब का सीज़न ख़त्म हो चुका है। तो बिल्कुल फ्रेश सेब तो हमारे पास बचे नहीं है। जो थोड़े बहुत जिनमें दाग लगे हैं उन्हीं की बनाएंगे हम शकोरी। तो सबसे पहले इनको छीलेंगे ऐसे बिना छिले हो। तो देखो मेरे पीछे आपको बहुत सारी शकोरी दिख रही होगी। इनको भी खा सकते हैं, पर ऐसा कि इनका छिलका ना गले में फंस जाता है बाद में। तो ये हम गाय को देंगे छिलके वाली, और जो छील के रखेंगे वो हम खुद खाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है सर्दियों में ये खाने को। छीलने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने वाला है, उसके बाद तो फटाफट से होगा। तिरपाल को ऑलरेडी मैंने बिछा के रखा हुआ है। इसको मैंने सुबह धोया भी था। इसमें हल्की हल्की धूल लगी हुई थी, तो मैंने सोचा सेब में चिपक जाएगी तो इसको धो लेते हैं। तो मैंने इसको धो के बिछाया है। अब इनको फटाफट से काटते हैं, उसके बाद आगे का काम जो भी होगा वो करेंगे। इनको 3 से 4 दिन की धूप लगाएंगे और उसके बाद ये सूख जाएंगे, मतलब ये खाने को हो जाएंगे उसके बाद। तो उसके बाद हम इनको स्टोर करके रखेंगे। फ़िलहाल तो हमारे पास सेब खाने को है। जब सेब ख़त्म हो जाएंगे खा के, फिर निकालेंगे हम ये वाले सूखे हुए सेब खाने को। 3 से 4 दिन की धूप लगाना इसको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नवंबर का मंथ चल चुका है और धूप आजकल थोड़ी कम लगती है यहाँ पे। सुबह 9 बजे के आसपास धूप आती है और शाम को 4 बजे के आसपास चली जाती है। और बीच में देखो कभी कभी बादल भी आ जाते हैं। अभी भी यहाँ से बादल है और आजकल की धूप में उतना ज़्यादा सेक भी नहीं होता है, तो फिर ज़्यादा धूप में लगाने पड़ते हैं ये सेब। इनका बीज भी अलग करूँगी मैं। कुछ लोग बीज के साथ भी रखते हैं, पर मैं इनको अलग करूँगी। थोड़ा मोटा मोटा रखेंगे, आधा आधा इंच। इनका बीज अलग करके आधा आधा इंच में ऐसे काटूंगी। आप ऐसे लंबे में भी काट सकते हो, गोल में भी काट सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। इसके बाद शायद मुझे घास को जाना पड़ेगा। मम्मी बोल रहे थे मुझे अभी चल घास को। मैंने कहा मैं आऊँगी शकोरी रख के। शकोरी हम इनको बोलते हैं, जो सूखे हुए सेब होते हैं इनको हम शकोरी बोलते हैं। शकोरी ऐसा नहीं कि आप सेब की ही रख सकते हो, शकोरी आप शाड़े की भी रख सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है आजकल शाड़े की शकोरी खाने को। हमने तो रखी नहीं क्योंकि उस टाइम टाइम ही नहीं होता रखने को, सारे काम एक साथ होते हैं। और आरू की भी रख सकते हो आप, जो हमारे लोकल आरू होते हैं उनकी शकोरी आप रख सकते हो। वो भी बहुत अच्छी होती है, खट्टी खट्टी मीठी मीठी खाने को। तो आज थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि अपने लिए भी रखते हैं, गाय के लिए। तो देखो इतनी सारी है पीछे, पूरे इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी रखी हुई है। और उसके बाद जो बोरी में डाल के रखी हुई है, सूखने के बाद जो पैक करी हुई है वो अलग से है। तो मैंने सोचा कि चलो अपने लिए भी थोड़ी बहुत रख ही लेते हैं। इतना बड़ा सेब है ये। पहले के टाइम में ऐसा होता था ना, जब हम छोटे हुआ करते थे तो सर्दी में देखो बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती थी। अभी तो बर्फ़ कम पड़ती है, उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो सर्दी में जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती थी, तो जब सब लोग धूप में बैठते थे धूप सेकने, तो लोग यही चीज़ें खाते थे धूप में बैठ के। शकोरी निकाली, सेब की हो या फिर शाड़े की या फिर आरू की, कुछ भी सुखाया होगा वो धूप में बैठ के खाते थे। उस टाइम ऐसा तो नहीं होता था कि दुकानें हो गांव में, हर गांव में दुकानें हो। दुकानें होती थी, एक आध दुकान होती थी, हालांकि उस टाइम तो हमारे पास ही दुकान थी। तो पैसे भी उतने कहाँ होते थे उस टाइम। तो बस यही चीज़ें खाते थे लोग धूप में बैठ के। हेल्दी भी होती थी देखो। या तो इसकी शकोरियाँ, मतलब सेब की, शाड़े की, खुमानी की या फिर आरू की, या फिर जो सेब स्टोर किए होते थे, गोल्डन सेब स्टोर होता है हमारा लंबे टाइम के लिए, साथ ही साथ ग्रीन सेब भी स्टोर होता है, वो चीज़ें खाया करते थे। आज के ज़माने में तो लोग शकोरी बहुत कम रखते हैं, पर जो रखता है ना
फिर सर्दियों में याद आती है उसको देख के कि भाई हमने क्यों नहीं रखी, गर्मियों में अगर हमने रखी होती तो आजकल हमारे पास भी होती। तो इसीलिए इस बार मैंने भी सोचा कि मैं भी रख लेती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बस इसको चबाते रहो, मुंह में डाल के रखो। अगर चबानी नहीं है तो इसको चूसते भी रहेंगे तो थोड़ी देर बाद ये अपने आप सॉफ्ट हो जाती है, तो उसके बाद ये चबानी है। च्युइंगम से अच्छा है इनको चबाओ, ये हेल्दी भी है। और शाड़े की तो खट्टी मीठी होती है, आड़ू की भी वैसी होती है खट्टी मीठी। और मैंने देखा मनाली में तो ये बिकती भी बहुत, मतलब अच्छे प्राइस में बिकती है। छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं। अगर हम वशिष्ठ जाएंगे या फिर जोगनी वाटरफॉल जाएंगे तो उस रास्ते में मैंने देखे है छुट्टी के दिन पे छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं, उन्होंने शिकोरी के पैकेट बनाए होते हैं अच्छे से, तो उनको बेच रहे होते हैं और काफ़ी अच्छे रेट में बेच रहे होते हैं। तो एक हिसाब से अच्छी बात है ये। गर्मियों में सेब सुखाए, सर्दियों में जितना खाना है तो खाए, बाकी बेचें। इवन ड्राई फ्रूट की शॉप में भी जाएंगे आप कहीं पे, अगर ड्राई फ्रूट्स की शॉप होगी मनाली में, तो मैंने देखी है ड्राई फ्रूट की शॉप में भी आपको शिकोरी मिलेगी लेने को, जिनको वो ड्राई एप्पल के नाम से बेचते हैं और हम इन्हें बोलते हैं शिकोरी। और शिकोरी बनाने के लिए तो जैसा मर्जी सेब चलेगा, चाहे वो थोड़ा सा ख़राब होगा साइड से, उसको काट के फेंक लिया, बाकी जो सही वाला हिस्सा है उसको काट के पतला सा काट के धूप में सुखाया और सर्दियों में खाया या फिर बेच लिया, जो भी करना है। बेचने की तो चलो बात दूर है, मैं तो अपने लिए भी रखूँ इस बार, वो भी बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तब से लेके काट रही हूँ मैं, अभी तक इतने ही काटे मैंने, एक रात निकल गई काट के और इतने अभी है यहाँ पे काटने को। और इनके छिलके देखो कितने निकले, क्योंकि कुछ कुछ बीच में ऐसे थे जो डैमेज थे, वो भी निकाल लिए काट के साइड। अब इनको डालूंगी मैं यहाँ पे इस तिरपाल के ऊपर जो मैंने पहले से बिछा के रखा हुआ है। एक परात में इतने हुए और इतने ये मैंने फैला लिए हैं। उसके बाद अब ये सारे काटेंगे, उसके बाद देखते कितने निकलेंगे। तो फाइनली मैंने सारे सेब यहाँ से निकाल के काट लिए हैं। ये मेरा लास्ट परात है जो मैंने काट के रखे हुए हैं। इतना सारा देखो वेस्ट मटेरियल निकला इसका। और इसके बाद अब ये लास्ट जो परात बची हुई है इसको डालूंगी मैं परे सूखने। और मैं शिकोरिया काट ही रही थी और चारों तरफ से बादल ही बादल हो गए। अब मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत कहीं ऐसा ना हो कि बर्बाद हो जाएं, क्योंकि अगर बारिश होगी और एक दो दिन इनको अगर धूप नहीं लगी तो ये सड़ जाते फिर सारे सेब। तो अब बादल में ही डालने पड़ने। धूप तो सारी बादल में छुप गई अब, पर फैलाने तो पड़ेंगे। ये ऐसे रखेंगे फिर भी सड़ जाएंगे, ऐसे फैला के रखेंगे हवा में सूखते रहेंगे ये, क्योंकि अगर परात में रखेंगे वहाँ पे फिर सच में ये सड़ ही जाएंगे, फिर इनको सड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम इनको पतला पतला फैला के रखें इधर, तो हवा से सूखते रहेंगे धीरे धीरे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय हिमाचल।